एक महान हस्ती ने एक बार एक बात बोली थी अपने स्टूडेंट्स को कि 70 मिनट है उनके पास। वो बात सुन के स्टूडेंट ने कुछ ऐसा करा कि इतिहास बन गया। वो स्टूडेंट्स, वो हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत गई जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। आज वही बात मैं तुम्हें याद दिलाने जा रहा हूं कि 30 दिन है तुम्हारे पास। इस 30 दिन में तुम अच्छा पढ़ो या बुरा, तुम्हें अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी मिले या ना मिले, तुम्हें अपने पसंद का कोर्स मिले या ना मिले, पर इस 30 दिन में कुछ ऐसा पढ़ लो कि 30 दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन भर याद रहेंगे। ये 30 दिन तुमसे तुम्हारे कोई नहीं छीन सकता। ये 30 दिन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 30 दिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि हम 30 दिन में कैसे पढ़े, कैसे ये 30 दिन को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें। तुम सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तुम सब लोगों ने बार बार पूछा क्या ये 30 दिन सफिशिएंट है सर हमारे प्रिपरेशन के लिए? जुलाई में हमारा पेपर होने वाला है। कैसे इस 30 दिन को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं कि यहां से क्या प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन के साथ तुम लोग काम करोगे और हम लोग उसमें कैसे हेल्प करेंगे। सारी बातों से रिलेटेड एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। अगर अभी भी तुम में से कुछ लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो कर लो, और कर ही लेना चाहिए। अब तक मेरे ख्याल से कर लिया होगा। जिनने कर लिया उनके लिए कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं करा अभी अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुरंत चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों के कुछ बहुत कॉमन से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो था क्या 30 दिनों में सीयूईटी निकल जाएगा, जिसका मैं तुम्हें आंसर देता हूं। कभी कभी कुछ चीजें मोटिवेशन से, कुछ चीजें प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व होती है, कुछ चीजों का मिक्सचर होता है, मोटिवेशन एंड प्रैक्टिकल। यहां पे हमें दोनों चीजों का मिक्सचर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या? बच्चे पूछते हैं क्या 30 दिनों में सीयूटी निकल जाएगा? मैं बोलता हूं क्या तुम्हारे पास 30 से ज्यादा दिन है? क्या तुम्हारे पास 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन है? नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, ये सबके लिए बहुत कॉमन सी चीज है कि हम सब के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, 30 डेज, 30, 31 जो भी है, लेकिन हमारे पास 30 दिन है प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद की पूरी चीजें सिर्फ और सिर्फ मॉक पे या प्रैक्टिस पे या फिर फाइनल रिवीजन पे चली जाएगी। सो हम सब के पास, पूरे देश, पूरे इंडिया के पास सिर्फ कितने दिन है? 30 दिन। इसके अलावा और कोई नहीं है। प्लस ये जो 30 दिन है, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, मतलब हमारे पास है तो सबके पास है। मैं लिख देता हूं ऑल इंडिया सी यू ई टी एस्पिरेंट्स, है ना। सो पूरे देश के सीयूईटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबके पास कितने दिन है दोस्तों? सबके पास 30 दिन ही है। तो अगर देश में मेरे पास 30 दिन है, सबके पास 30 दिन है, ये पूरा पेपर 30 दिन का ही पेपर होगा। बोर्ड्स अभी कुछ बच्चों के तो चल ही रहे, कुछ बच्चों खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 30 दिन की ही बननी है, मतलब पेपर भी 30 दिन के हिसाब से आएगा। मैं लिख देता हूं, सो पेपर जो आएगा वो भी मान के चलो 30 दिन के हिसाब से आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट आएगा वो भी तो दोस्तों 30 दिन के हिसाब से आएगा। तो 30 दिन का रिजल्ट होगा। अगर यहाँ पे 20 दिन होते तो 20 दिन के हिसाब से रिजल्ट आता। तो तुम लोग लेट नहीं हो, ये पेपर का पैटर्न ही ये। सो हम जो भी लिखेंगे, मेरे साथ पूरा देश का बच्चा 30 दिन में ही इस पेपर को प्रिपेयर करके अगर लिखने वाला है, तो फिर ये पेपर उसी तरीके से सॉल्व होगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पेपर का लास्ट डेट एंड ही अभी अभी हुआ है, 30th में को। तो बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर, बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म फिल करा होगा अभी करा होगा। सो ये बात एनटीए सीयूटी को पता होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर वैसी चलेगी, पूरी कायनात तुम्हारी जो सीयूटी की वो उसी के हिसाब से वर्क करेगी। सो डोंट वरी एट ऑल। 30 दिन में क्या प्रिपरेशन हो जाएगा? माय आंसर इज डेफिनेटली यस, बिल्कुल हो जाएगा। तरीका क्या है, हम उस पर बातें करेंगे जल्दी से, लेकिन अभी लिख लो दिमाग में, अपनी नोटबुक में, किसी बुक में, जहां लिखना है अपने सामने स्टडी टेबल पे। हाँ, लोकेश सर ने बोला था प्रिपेयर हो जाएगा, मान लो हो जाएगा। कभी बातें सुन लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर टाइम टेबल कैसे बनाए? सर पूरे टाइम को कैसे स्ट्रक्चराइज करें, टाइम टेबल कैसे करें? तो जितने बच्चों का बोर्ड से लोग फ्री हो चुके हैं, जो बोर्ड्स वाले हैं,
उनको थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर नीचे अभी डिवाइड करना पड़ेगा, बट कुछ ही दिनों की बात है। सो टाइम टेबल को कैसे डिवाइड करें? स्टार्ट योर डे, अपना दिन जितने भी मॉर्निंग शुरू करते हैं, कोई इवनिंग शुरू करते हैं, लेकिन अभी मैं बात बात यहां से ले रहा हूं कि सब लोग 10 बजे तक तो अपना डे स्टार्ट कर लेते होंगे। सो 10:30 के अराउंड में टाइम ले लेता हूं कि 10:30 से तुम लोगों ने अपना दिन को स्टार्ट करा। सो 10:30 से 3 आवर्स, मतलब 10:30, 11:30, 12:30 यहां तक। सो तुम लोग 10:30 से 1:30 के आसपास तक, 10:30 से 1:30 के आसपास तक अपना एक टाइम लेना। इस पूरे टाइम को लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में डिवाइड करो। सो स्टार्टिंग का दिन सबसे पहले, क्योंकि बाकी दिन कुछ भी उथल पुथल हो जाए लाइफ में, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में अपने डे को डिवाइड कर लेना, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहां ये दिन को इसलिए डिवाइड कर लो क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने शायद ही कभी पढ़ी होगी, अनलेस अनटिल यू प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसको अगर मैं छोड़ दूं तो अलग से तुम लोगों ने प्रिपरेशन इसकी शायद नहीं करी होगी। सो 1:30 तक डिवाइड कर लो, फिर एक गैप ले लो 2 बजे के आसपास, 2:30 तक मान लेते हैं। सो 2:30 के अराउंड जब हम स्टार्ट करेंगे अपना दिन, ये टाइम टेबल सब लोग नोट कर लेना, इसी के हिसाब से चलना, कोशिश करना ये चलता रहे। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग की प्रिपरेशन सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, सो इसको भी फॉलो कर सकते हो, प्रिपरेशन सीरीज को, जहाँ पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन ही चल रही है, तो यू कैन फॉलो दिस एज वेल। यहाँ से वो टाइम टेबल कॉपी भी हो जाएगा, कैरी भी हो जाएगा। ठीक है, अब 2:30 के बाद क्या करें सर? 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, खाना वाना खा लिया, लंच हो गया, रेस्ट भी हो गया थोड़ा सा। 2:30 से करो प्रैक्टिस एंड मॉक्स या टेस्ट सॉल्व। जितने भी मॉक्स हैं उसको 2:30 से स्टार्ट करो, 1-1 घंटे का स्लॉट लो, हर एक दिन एक एक मॉक को सॉल्व करना शुरू करो, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये मत कर लेना कि एक दिन में मैं पूरा जनरल टेस्ट का एक टॉपिक उठा के खत्म कर दूं। दिस इज नॉट सीयूईटी। अब अभी बोला 30 दिन है सबके पास, सब लोग क्या करेंगे? सब लोग हर एक सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। तुम ये मत करना कि आज मैं पूरा दिन क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे दे दूं। दिस इज नॉट द वे यू शुड वर्क ऑन। दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि मॉक जब डिवाइड करो तो आज अगर मैंने जनरल टेस्ट लिया तो उसका अगला टाइम में किसी और लैंग्वेज पे दे दूं, अगली बार में जनरल टेस्ट, तो एक एक करके चीजों को सॉल्व करते जाना, पूरे वीक को प्रॉपरली डिवाइड करना, पूरे डे को प्रॉपरली डिवाइड करना। तो 2:30 से हम लोग मॉक स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं करीब करीब 4 बजे। सो 4 बजे से हमें क्या करना है? 4 बजे से हमें डोमेन की क्लासेस देखनी है, जो हमने प्रीवियसली हमने पढ़ के रखा होगा। वो 2 जगह तुम लोग देख सकते हो, या तो हमारे चैनल पे या फिर हमारे पोर्टल पे। सो पोर्टल पे भी डोमेन की क्लासेस अपलोडेड है, टॉप रैंकर्स पे, www.toprankers.com पे आके तुम लोग पोर्टल की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। ये पूरा मॉडल जो होगा सीयूटी का, फ्लिप लर्निंग मॉडल पे होगा। फ्लिप लर्निंग मतलब डोमेन को रिकॉर्डेड ही देखना, क्योंकि वो तुम्हारा बोर्ड से कैरी होगा। उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी हो बताऊंगा, ठीक है? सो डोमेन की रिकॉर्डेड क्लासेस तुमने देख ली। एक दिन में 2 या 3 डोमेन को रखना, ज्यादा नहीं। वैसे 3 ही डोमेन होंगे, सो एक दिन में 1 या 2 डोमेन को भी रख सकते हो, 1 या मैक्सिमम 2 डोमेन पे चले जाना। सो मैं लिख देता हूं 1 और मैक्सिमम 3 हो गया। सो मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम 2 डोमेन पे चले जाना। उसके बाद समवेयर क्लोज टू 7:30 अराउंड, यहां तक तुम्हें डोमेन की क्लासेस देखनी है, एक छोटा सा रेस्ट ले लेना बीच में, और उसके बाद तुम्हें 7:30 अराउंड डोमेन की करनी है प्रैक्टिस। बस, ये प्रैक्टिस कहां मिलेगी सर? ये प्रैक्टिस मिलेगी या तो इसी चैनल पे, या फिर 7:45 से बैचेस भी स्टार्ट होते हैं सीयूटी प्रिपरेशन के टॉप रैंकर्स में, वहां पे 7:45 से सिर्फ डोमेन की प्रैक्टिस क्लासेस लगती, वहां पे आके तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज हाउ यू शुड वर्क ऑन टाइम टेबल। जिसने इसको लिखा नहीं होगा, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, एक बार देख, इसको वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शंस को कैसे प्रायोरिटी दें? हालांकि मैंने इस टाइम टेबल को इस बार में बता दिया था बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि कौन से सेक्शन को प्रायोरिटी दें। वैसे तो जिसका जो सेक्शन है उसको प्रायोरिटी तो दोगे, हो सकता है किसी का कोई सेक्शन ही ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है उन्होंने तीनों सेक्शंस भर के रखे हुए हैं। तो सेक्शंस को प्रायोरिटाइज अगर करना है, तो जो पूरा सीयूईटी है और तुम्हारी जो बोर्ड की प्रिपरेशन और इस साल जो सीयूईटी आया, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको प्रायोरिटाइज करूं, सो फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज general test, and third is general test plus practice.
प्रैक्टिस हर चीज की, इसको सेकंड रखना। एंड थर्ड इज डोमेन प्रिपरेशन। मैंने डोमेन को थर्ड क्यों रखा है? मैंने डोमेन की प्रैक्टिस को पहले रख दिया, डोमेन की प्रिपरेशन को बाद में रख दिया। डोमेन की प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि डोमेन की प्रिपरेशन बाद में, इसलिए कि डोमेन तुम लोग एक बार पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने इस डोमेन को कभी भी अपने स्टेट बोर्ड में ना पढ़ा हो, फिर भी नहीं पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस सी, पूरा सीयूईटी इज प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांसेस आर देयर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ज्यादा चांसेस होंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के। इसके हिसाब से अपने डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज टेस्ट को तुम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सो लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज कर लो, जीटी को प्रायोरिटाइज कर दो, जीटी के साथ प्रैक्टिस रखना, डोमेन की और जीटी की मिला के, एंड देन डोमेन की प्रिपरेशन को मैंने थर्ड रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस या थ्योरी, किस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए? मैं सिंपल बताता हूं, प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में अगर डिफरेंस करना है तो 75 और 25 के रेशो में करना। सो 75%, 75 के रेशो के हिसाब से बात करूं, सो प्रैक्टिस क्लास, और 25% के हिसाब से थ्योरी क्लास। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सीयूईटी निकलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। डोंट रिलाई ऑन थियरी कि सर ये पढ़ाओ मत, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते पढ़ लो। बच्चे एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, जब तक पढ़ेंगे नहीं प्रैक्टिस कैसे होगी? देखो, पढ़ना एक बेसिक होता है कि हमने इस टॉपिक को बेसिकली समझ लिया। किसी टॉपिक को सॉल्व करने की डोमेन ही है जिसमें पढ़ने की नीड सबसे ज्यादा आने वाली थी। सो डोमेन के अलावा सब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा होता है, उसको सीखा ही प्रैक्टिस के साथ जाता है। तो कभी भी किसी चीज को सीखा अगर प्रैक्टिस के साथ जाता है तो प्रैक्टिस पे प्रायोरिटी दे दो, रादर देन थ्योरी पढ़ लो। सो डोमेन की थ्योरी तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, सो डोमेन की भी प्रैक्टिस करो, जनरल टेस्ट की प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो। दिस इज हाउ यू शुड वर्क ऑन प्रैक्टिस इन थ्योरी। सर कितना पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो 30 दिन को अगर हम प्रायोरिटाइज करें, 30 दिन में कैसे कैसे पढ़ना है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा सर? इतना पढ़ना पड़ेगा, ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, इसका कोई क्वांटम कैसा होता है, लेकिन जितनी मैक्सिमम चीज मैं तो बताता हूं। सीयूईटी टॉप रैंकर पे एक बार जाओगे ना, सो टॉप रैंकर्स पे टेस्ट अपलोडेड है, ठीक है? करीब करीब 700 टेस्ट तो दिखते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, मॉक से सब है। तुम्हें टारगेट करना चाहिए कि तुम 700 के क्लोज चले जाओ, इतना पढ़ना पड़ेगा। 30 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है? सो 30 दिन में पूरी जी जान लगा दो, इस 30 दिन में ये 700 के क्लोज पहुंच जाओ। मतलब जो बच्चा 498 टेस्ट अटेम्प्ट करेगा वर्सेस जो बच्चा 612 टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, ये पूरा पेपर इस पे डिपेंड कर जाएगा कि कौन ज्यादा टेस्ट ज्यादा क्वेश्चन। मैं रीजन बताता हूं इस बात का, ये बात मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पेपर होने जा रहा है। बहुत सी अफवाह है मार्केट में कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, सब अफवाह चल रही है। मैनी यूट्यूबर्स जो इस अफवाह को हवा भी दे देते हैं कि यही पैटर्न होगा, यही पेपर आएगा, यही इसका डिफिकल्टी लेवल होगा। सब उन्होंने बिल्कुल डिफिकल्टी क्लियर करी हुई है। मैं खुद बता रहा हूं इसका डिफिकल्टी लेवल इज मोर देन 12th। ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसे आते रहते। कितना ये मुझे नहीं पता, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी। तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला सीयूईटी ने? हमने हर एक पैटर्न को वहां पे इंकॉर्पोरेट कर दिया अपने प्रिपरेशन मॉड्यूल में, हर एक पैटर्न को, और कोशिश करी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर भी रखें। तो ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इज मोर देन मॉडरेट, सो मॉडरेट या मॉडरेट के ऊपर डिफिकल्टी लेवल रखी, ताकि तुम्हारा जिस दिन सीयूईटी आए तुम्हें हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाए, अननोन ना रहे कुछ भी चीज। तो कैसे पॉसिबल है एक अननोन एग्जाम को अटेम्प्ट करना? अटेम्प्ट मैक्सिमम, जस्ट इमेजिन किसी ने 700 में से 700 प्लस है, 700 प्लस पेपर लिख लिए, उसके लिए हर एक पैटर्न, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली नया होगा ही नहीं। वो ये नहीं बोल सकता अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी सीयूईटी में आ सकता है। सो दिस इज हाउ एंड दिस हाउ यू शुड प्रिपेयर इन सीयूईटी फॉर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज। सो हर एक दिन आज से शुरू करो। अब तुम्हारे पास 700 क्वेश्चन है, डोमेन में अवेलेबल है, टॉप रैंकर्स के डोमेन में 700 क्वेश्चन उठा लो, 700 टेस्ट अवेलेबल है मॉक्स मिला के। सो 700 टेस्ट को उठाओ, डिवाइड करो पूरा दिन, और देखो कि इसमें से हम मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्पेशली जनरल टेस्ट, और ये तो हम अटेम्प्ट कर ही सकते होंगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड वर्क ऑन 30 डेज प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी, ठीक है? घबराना नहीं है, चलते रहना है, टाइम टेबल डिवाइड करो। मैंने 10:30 से लेके 10 बजे तक का ऑलमोस्ट टाइम टेबल तुम्हें बता दिया है। लास्ट जो मैंने बताया था 7:30 की प्रैक्टिस क्लास भी बता दी थी डोमेन की, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो।
फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरी प्रिपरेशन 30 दिन में कैसे होगी, तो फिर हमारे से कांटेक्ट करो। हम लोग अपने बैचेस में प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 30 डेज में बैचेस चल भी रहे, एक बैच कल स्टार्ट हो जाएगा। सो हर एक प्रिपरेशन मॉड्यूल पे डिटेल में काम करके हम लोग अगले 30 दिन तक इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके इसी थीम के साथ कि 30 दिन है तुम्हारे पास और हम लोग करवा देंगे तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट। सो ये कुछ डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को लिख लो, इसी पे कॉल करना है, तुम्हें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर विजिट टॉप रैंकर्स। सो जॉइन एस सीयूटी टॉप रैंकर्स, टॉप रैंकर्स विजिट कर लो और प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों 30 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं वीडियो में लिख दो सारे डाउट्स, नीचे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोग कर चुके होगे, पर ये 30 दिन में पूरी प्रिपरेशन शुरू करके निकाल लो एक अच्छी यूनिवर्सिटी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, लिसन केयरफुली, थैंक यू।